Everyone, this is Shreya Singh from Shreya Forensic Hub, and today I will going to discuss UGC NET JRF most important topics of पेपर वन, जो कि हर ईयर मतलब रिपीट होते हैं पेपर वन में, और फॉरेंसिक के में ही ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एज अ फॉरेंसिक स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ में पेपर वन और टू इक्वल टाइम ड्यूरेशन मतलब करके पढ़ सकें। सो पेपर वन के लिए ये शॉर्ट मैराथन सेशन है जिसको हम आज कवर करेंगे। सो मूविंग टू द अनदर स्लाइड, ऐसे ही हमारे 3 सेशन बनेंगे ओवरऑल। मूविंग टू द अनदर वन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। फॉरेंसिक यूजीसी नेट जेआरएफ में पेपर वन का टीचिंग एप्टीट्यूड। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से हर ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या होता है? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। सबसे पहले रिमेंबर करो, फिर अंडरस्टैंड करो, फिर अप्लाई करो नॉलेज को, फिर एनालाइज करो, इवेल्युएट करो एंड देन उसको क्रिएट करो। सो सबसे हाईएस्ट जो रिवाइज टेक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है क्रिएट, और जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो होता है रिमेंबर करना, चीजों को समझना। एंड कंपेयरिंग, जब दो थ्योरीज को कंपेयर करते हैं तो उसका मतलब होता है एनालाइज करना। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से हर साल 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर वन में। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मूविंग टू द अनदर वन, स्वयं प्रभा। स्वयं क्या है? स्वयं 2017 में लॉन्च हुआ था। एक मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि एक प्रभा एक डीटीएच चैनल है, 24/7 एजुकेशनल कंटेंट देता है। स्वयं प्रभा क्या है? एक डीटीएच एजुकेशनल चैनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 24/7 एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वयं प्रभा से भी हर ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एज इट इज। एंड मूविंग टू द अनदर वन, रिसर्च एप्टीट्यूड से। रिसर्च एप्टीट्यूड से टाइप्स ऑफ रिसर्च लाइक फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, और सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। लाइक अगर हम इससे याद करना चाहें तो RRRSSC से याद कर सकते हैं, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर। नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है कन्वीनियंस, पर्पोसिव, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग से हर साल एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह का होता है। ये हिडन पॉपुलेशन से देखा जाता है, एक पॉपुलेशन से हम दूसरी पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कनेक्ट करके, जैसे किसी तरीके का ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा है तो एक पर्सन से हम दूसरे की तरफ, इस तरह के सैंपल के रिसर्च को हम कहते हैं स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। मूविंग टू द अनदर वन, कि हमारे रिसर्च में स्टाइल, एपीए, एमएलए फॉर्मेट और शिकागो फॉर्मेट से हर साल क्वेश्चन आते हैं। लाइक एपीए किसके लिए यूज होता है? बेसिकली साइकोलॉजी के लिए। एमएलए फॉर लिटरेचर, शिकागो फॉर हिस्ट्री। एंड एमसीक्यू में सबसे साइकोलॉजी में सबसे अधिक प्रयुक्त रेफरेंसिंग स्टाइल कौन सी होती है? साइकोलॉजी में प्रयोग होते हैं एपीए स्टाइल, अमेरिकन एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मूविंग टू द अनदर वन, आईसीटी। अभी तक हमने कवर किया टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, अब देखेंगे आईसीटी से। फास्टेस्ट से स्लोएस्ट मेमोरी हायरार्की से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रजिस्टर, कैशे, रैम और सेकेंडरी स्टोरेज। ये मैराथन सेशन है तो एक चीज में हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपको ऐसे ही रिवाइज करना है। और मेक श्योर करिएगा कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसके नोट्स बनाते चलिएगा और शॉर्ट नोट बनाइएगा। एंड ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है पेपर वन में फॉर फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 अपकमिंग दिसंबर। आईसीटी में मेमोरी हायरार्की में फास्टेस्ट होता है हमारा रजिस्टर, स्लोएस्ट होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। एमसीक्यू सबसे तेज मेमोरी किसकी होती है? तो रजिस्टर की होती है। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? हर साल एक क्वेश्चन आता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी हमारी नॉन वोलेटाइल है। रैम हमारी वोलेटाइल है तो टेम्पोररी है, रीड ओनली मेमोरी परमानेंट है। पावर ऑफ होने के बाद पर डाटा किस में रहता है? रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि ये परमानेंट होता है। सो मूविंग अनदर वन, कंप्यूटर नेटवर्क में ये एक हायरार्की बनाई गई है। सबसे बड़ा होता है हमारा वैन, देन होता है मैन, देन होता है लैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सो इंटरनेट किसका उदाहरण है? वैन का। वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है। टू द अनदर वन, अभी तक हमने कवर किया आईसीटी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर ईयर 2-4 क्वेश्चंस रिपीट हो ही जाते हैं।
तो अब हम चल रहे हैं कम्युनिकेशन की तरफ। टाइप्स: इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर तीन तरीके के होते हैं: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर। तो एमसीक्यू है, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर किस में आता है? तो वो सिमेंटिक बैरियर में आता है, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर। मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मास मीडिया मतलब मास लेवल पे जाके कोई चीज हम किसी को दे रहे हैं, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट के थ्रू हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं। मूविंग टू द अनदर वन, हायर एजुकेशन से हर साल एंशिएंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। नालंदा क्या है? तक्षशिला एंड विक्रमशिला। सबसे पहले नालंदा आई थी एंशिएंट में, देन तक्षशिला, देन विक्रमशिला। एनटीवी, एनटीवी से याद रखना। तो एमसीक्यूज क्या है? हमारे पूरी सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से कौन सा है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। एनईपी 2020 क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऑप्शन होते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है इसमें, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ एजुकेशन होता है। एनईपी 2020 में हमारे मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस हैं बहुत सारे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है फॉर यूजीसी एंड फॉर पीएचडी और जो हमारे मास्टर्स और ग्रेजुएशन लेवल पे। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है इसके अंदर। तो इससे हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब हम बात करते हैं पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट से क्या समिट से क्वेश्चन आता है हर साल। तो समिट हमारे होते हैं स्टॉकहोम, रायो अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। इस साल के हमारे जो मतलब सेकेंड शिफ्ट में और पेपर वन के मतलब फर्स्ट और सेकेंड लाइक 21 और 22 को इससे क्वेश्चन आए थे। 21 को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे स्टॉकहोम से, सेकेंड शिफ्ट में आए थे क्योटो प्रोटोकॉल से, और सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं पेरिस एग्रीमेंट का। तो ये जो हायरार्की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये सारे पार्ट हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समिट में स्टॉकहोम समिट जो है वो 1972 में आया था, रायो अर्थ समिट जो है वो 1992 में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल वाज कमिंग ऑन 1997 एंड पेरिस एग्रीमेंट वाज 2015। सो यहाँ एमसीक्यू है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। मूविंग टू द अनदर वन, एसडीजी एमडीजी से हर साल क्वेश्चन आते हैं। एसडीजी हमारा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एमडीजी होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अभी तक एसडीजी से लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस साल जो यूजीसी नेट का पैटर्न है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अब क्वेश्चन आते हैं एमडीजी से। तो एसडीजी में हमारे ओवरऑल 17 गोल्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, जिसमें पोवर्टी हटाना बहुत, और ये 2015 से 2030 तक आया था, ठीक है। इससे पहले हमारा चलता 2000 से 2015 तक था हमारा मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। उसके बाद से अपडेट किया गया, 15 साल का ये गोल होता है डेवलपमेंट गोल। उसके बाद 2015 से 30 तक आया हमारा एसडीजी का डेवलपमेंट गोल। एमडीजी में कुल 8 गोल्स हैं 2000 से 2025 तक। वही क्वेश्चन आया था कि एसडीजी में कितने गोल्स हैं, 17, और एमडीजी में कुल 8 गोल्स हैं, ऐसे ही कुछ है रिलेटेबल, ठीक है। तो जैसे हम क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट पढ़े थे, वैसे यहाँ पे एक वहाँ रायो अर्थ समिट था। और रामसार साइट क्या होता है, इससे इस साल क्वेश्चन आया था, एक स्पेशल नोट है। रामसार साइट जो है हमारा वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए किया जाता है, इसको रामसार कन्वेंशन 1971 भी कहते हैं। रामसार साइट संबंधित है हमारे वेटलैंड से, सो मेक श्योर करिएगा, इसको रिवाइज करके जाइएगा। मूविंग टू द अनदर वन, लाइक मैथमेटिकल रीजन अभी तक हमने कवर किया, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आईसीटी जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबल पार्ट है फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 2026-27 ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, डीआई की, कॉम्प्रीहेंशन की, तो ये अनप्रडिक्टेबल होते हैं। हर साल इसके पैटर्न चेंज हो सकते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस सेशन। सो मैथमेटिकल रीजनिंग में हमारे मस्ट डू हम लोग को कवर करना है रेशियो वाला पार्ट, कि हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन एवरेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस,
सो वी शुड मस्ट हैव टू कवर रेशियो एवरेज। जब भी रेशियो पूछेगा तो हम लोग को दो चीजों के बीच का रेशियो निकालना है। एवरेज से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टाइम डिस्टेंस से, कोडिंग डिकोडिंग से और सिलोजिज्म से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये मैथमेटिकल पार्ट है, हमारा प्रैक्टिस वाला पार्ट है। सो दैट आई विल कवर ऑल दिस टॉपिक जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को मतलब याद रहेगा कि हम लोग को ये चीजें पढ़नी है अभी। और डीआई की बात करें अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो डीआई हमारा प्रैक्टिस पे बेस्ड है ओवरऑल, और गारंटीड है कि वो परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, रेशियो से आएगा। जब भी दो चीजों के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो नेगेटिव माइनस कर देंगे, पाई चार्ट बार ग्राफ हम लोग को खुद निकालना पड़ेगा। रेशियो पूछेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। परसेंटेज पूछेगा तो हमारा पार्ट बाई होल इंटू 100 कर देंगे। देन अगर हम बात करें पार्ट बाई होल इंटू 100 कर देंगे आप, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज पूछेगा पार्ट बाई होल इंटू 100, रेशियो पूछेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिफरेंस पूछेगा माइनस कर देना है, एंड एवरेज अगर पूछे तो, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछता है, ये भी हम लोग को मेक श्योर करना है। फॉर्मूला में अगर परसेंटेज चेंज पूछा तो न्यू बाई माइनस ओल्ड करके बाई ओल्ड इंटू 100 कर देंगे। जैसे कि एमसीक्यू यहाँ एक दिया हुआ है कि 200 से 250 हुआ तो कितने का इंक्रीज हुआ। अब 50 का इंक्रीज हो रहा है, ये तो पार्ट है हमारा 50, तो 50 का इंक्रीज हो रहा है। अब हम क्या किए, 50 के बाद से बाई 200, क्योंकि 200 से 50 इंक्रीज हो रहा है, इनटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो 25% हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दिस इज डीआई। ऐसे ही डीआई के क्वेश्चन आते हैं। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर प्रैक्टिस सेशन कि हम कितना प्रैक्टिस किए हैं टू फाइंड आउट द परसेंटेज, हमारे रेशियो, डिफरेंसेस, पाई चार्ट और बार ग्राफ। सो मूविंग टू द अनदर वन, यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले नालंदा को बनाया गया था, देन तक्षशिला, देन विक्रमशिला। बार बार इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, मेक श्योर करिएगा कि एनटीवी को याद रखिएगा। देन अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछता है, मोरिस एल बिग, और देन मेमोरी लेवल से, अंडरस्टैंडिंग लेवल से, रिफ्लेक्टिव लेवल से, ठीक है। देन अगर पीवाईक्यूज मतलब सबसे जो हमारा ऊपर वाला जो वो होता है लेवल होता है, वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि मेमोरीज एल बिच के हिसाब से सबसे पहले हम मेमोरी अपनी बनाते हैं, एक सोचते हैं, देन हम समझते हैं उस चीज को, देन हम क्या करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारा जैसा मतलब जैसा हमारा खुद का वो है उस चीज को परसेप्शन, वैसे ही हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वही अपना कंटेंट। सो मूविंग टू द अनदर वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर। अच्छे जो टीचर होते हैं, शिक्षक, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेमोक्रेटिक होंगे वो, मोटिवेटर होंगे एंड फैसिलिटेटर होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड मूविंग टू द रिसर्च वाला पार्ट, तो वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करता है उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, और इंडिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर ना हो। तो जिस पार्ट को रिसर्चर क्या करे, अपने एंड से मैनिपुलेट करने की कोशिश करे रिजल्ट लाने के लिए, तो वो हमारा पार्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाइपोथेसिस दो तरीके की होती है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से भी हम डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव को H1 से भी डिनोट करते हैं। सो रिसर्च एथिक्स के तीन पार्ट होते हैं हमारे, प्लैगरिज्म, फैब्रिकेशन और फल्सिफिकेशन। प्लैगरिज्म क्या होता है, दूसरे के कार्य को अपना बताना प्लैगरिज्म होता है, और ये हमारे लेवल्स होते हैं प्लैगरिज्म के, अप टू 10%, अप टू 40%, अप टू 60% एंड अबव 60%। इसके हिसाब से हमारे कुछ मतलब यूजीसी के कुछ नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग पे कुछ मतलब कंसीक्वेंस उसके आएंगे, इम्प्लीमेंट होंगे हमारे ऊपर, अगर हम को फॉलो नहीं करते हैं तो।
मूविंग टू द अनदर वन, कम्युनिकेशन से मॉडल्स शैनॉन वेवर के मॉडल्स आएंगे, बर्लो एसएमसीआर के मॉडल्स आएंगे, एरिस्टोटल के मॉडल आते हैं कि भाई सबसे पहले एक स्पीकर बोलता है, स्पीच करता है, ऑडियंस तक जाता है, ऐसा कुछ। तो पीवाईक्यू में एसएमसीआर मॉडल किसने दिया? एसएमसीआर मॉडल से ही नाम पड़ा है बर्लो का, तो बर्लो ने दिया था। कम्युनिकेशन फ्लो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। लॉजिकल रीजनिंग से स्क्वायर ऑफ पोजीशन का क्वेश्चन आता है, जैसे हमारा होता है ए ई आई ओ यू करके, तो ये हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आता है। देन आता है हमारा कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कंट्रारी से। वेन डायग्राम से हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग में अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग 2024 में कोडिंग पैटर्न पूछा गया था, जैसे 2, 6, 12 और 20 और 30। देन उसमें और नंबर सीरीज में क्या एड ऑन होगा, क्या ऐसा होगा कि उसका आंसर क्या आएगा। सो नंबर सीरीज इज मतलब ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेशन। मैथ्स, रीजनिंग, डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग आर all of these are the parts of practice session। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करोगे और उससे हमारे मार्क्स गेन होते हैं। दिस इज द अल्टीमेट ऑप्शन टू गेन maximum marks in UGC NET JRF पेपर 1 पार्ट। आईसीटी में हमारे टीसीपी, एसटीटीपी, एसटीटीपीएस या फिर यूआरएल, डीएनएस, और हमारे क्या होते हैं कि एसएमटीपी, एफटीपी के फुल फॉर्म आते हैं। डोमेन नेम को, डीएनएस का कार्य क्या होता है, जो भी डोमेन नेम होते हैं उनको आईपी एड्रेस में चेंज कर देना। अब मेमोरी यूनिट एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। 1 किलो बिट्स में 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट, 1 बाइट में 8 बिट्स, ऐसा। कमीशन हमारे 3 कमीशन, राधा कृष्णन, कोठारी, यशपाल कमीशन। अब लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, एजुकेशनल नेशनल डेवलपमेंट में किस आयोग की रिपोर्ट होती है? कोठारी कमीशन की। लॉजिकल रीजनिंग से इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस आते हैं, फैलेसीज से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन लॉजिक लाइक प्रमाणा, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना और शब्दा, तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं। फैलेसीज में फॉर्मल फैलेसीज जो स्ट्रक्चरल एरर होता है उसको कहते हैं, और इनफॉर्मल फैलेसी जैसे लैंग्वेज या कंटेंट एरर है कोई, तो उसको हम इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। सब विद्यार्थी बुद्धिमान है, राम विद्यार्थी इसलिए राम बुद्धिमान है, ये वैलिड डिडक्शन का पार्ट शो करता है। So at the very end, thank you so much for your dedication and ऐसे ही हम 2 सेशंस और लेके आएंगे और उनमें हम कोशिश ये करेंगे कि पूरी चीजें बाइंड अप कर दें। पेपर 1 के लिए ये ऑलमोस्ट इतना ही पार्ट आपको पढ़ना होता है। हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन्हीं पार्ट को आपको रिवाइज करना है लगातार, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। So make sure to follow and subscribe my channel. Thank you so much for watching and love you all. All the very best for your UGC NET JRF examination paper 1. And this is Shreya Singh from Shreya Forensic Hub. And मेरा जो कंटेंट होता है बेसिकली वो फॉरेंसिक पे बेस्ड होता है, बट मेरा ये इंटेंट था कि फॉर पेपर 1 आपके लिए कुछ कंक्लूड करके लेके आया जाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।